हेलो बच्चों, मेरा नाम एजाज और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ का 6th चैप्टर जिसका नाम है एरिया एंड पेरीमीटर। इसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि एरिया एंड पेरीमीटर में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर बात करेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल्स। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले है रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2l + b। अगर इसको हम डायग्रामेटिकली समझे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, ये होता है L, ये होता है P, ये होता है L, ये होता है P। और पेरीमीटर कुछ नहीं होता है, जो बाउंड्रीज का होता है वो होता है सम। यानी कि ये होगा L + P + L + B। अब ये देखिए 2L है और यहाँ पर 2B है, तो इनको हम अगर ऐसे लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2L + 2B। प्लस किया है हमने L + L 2L, B + B 2B। ये हमारा बना 2L + 2B। अब इसी को हम आगे अगर सॉल्व करें तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में 2 है। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट L + B। यही होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसी तरीके से हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल भी समझेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसके लिए हम पहले इसको डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारा स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें सारी साइड जो होती है वो ए के बराबर होती है। यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर भी ए लिखेंगे, क्योंकि जब हमारी सारी साइड जो है इक्वल होती है तभी हमारा स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, 4 बार 4 साइड्स होती हैं हमारी एक क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस ए 2a, a प्लस ए 2a, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a + 2a। और 2 + 2 क्या होता है हमारा 4, यानी कि हमारा जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का वो होगा 4a। क्या होगा 4a। अगला हमारा जो शेप है वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल के लिए मैं शेप बना लूंगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर हमारा जो साइड है ए, बी और सी है। क्या है ए, बी और सी। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है ए + बी + सी। क्या होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए + बी + सी। अगर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसमें हमारा कुछ इस तरीके से हो जाता है। इसमें ए और ए तो सेम रहते हैं और बेस जो है बी रहता है, तो हमारा पेरीमीटर जो हो जाता है वो हो जाता है 2a + b। ठीक है, ये किसके केस में आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में, जहाँ पर हमारी दो साइड जो है वो बराबर हो जाती है। इसी तरीके से जो एक होता है हमारा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड बराबर होती है, यानी कि ए और ए, इसे इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल। और ये इसके केस में हमारा पेरीमीटर होता है 3a। क्या होता है 3a, a + a 2a + a 3a। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्केलन ट्राइंगल है, यानी कि कोई भी साइड बराबर नहीं है, तब हमें सम करना है। जब हमारा दो साइड बराबर है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें एक साइड का मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा, तीसरे साइड का मतलब प्लस होगा 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद। उसी तरीके से अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एक साइड दी हुई है, आपको उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, आई गेस ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है एरिया। एरिया में सबसे पहले हम जो है रेक्टेंगल की बात करेंगे, फिर स्क्वायर की बात करेंगे और एट द एंड हम ट्राइंगल की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ हमारा जो है रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कुछ नहीं होता है, एरिया वो होता है आपका L × B।
यानी कि अगर हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद कर लेना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, यानी एल मल्टीप्लाइड बाय बी, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। ठीक है, अगला हमारा है स्क्वायर। अब स्क्वायर के केस में जो है ना, आपका लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होता है, तो इसीलिए इसका एरिया क्या हो जाता है, एरिया ए मल्टीप्लाई ए, या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, मैंने साइड को ए ले लिया, इसलिए मैंने ए मल्टीप्लाइड ए लिखा है। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को आप सिंपली ए मल्टीप्लाई ए भी लिख सकते हैं, या साइड मल्टीप्लाई साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसमें हम लेंथ और ब्रेथ को सेम मानते हैं, क्योंकि हमारा स्क्वायर का मतलब ही है सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। उस केस में हमारा एक ही साइड बचता है, उसी को हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक है वो है ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए, हाइट और बेस। यानी ये जो लेंथ आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये इसे हम बोलते हैं हाइट, और ये जो साइड होती है ना, जो बेस से कनेक्ट, मतलब जो नीचे सबसे नीचे होती है, उसे हम बोलते हैं बेस। तो इसका एरिया जो होता है, एरिया वो होता है आपका हाफ, यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यही होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये उम्मीद है कि आपको एरिया और पेरीमीटर में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट लगता है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, आपको लगता है कि इसको और एलैबोरेट करके समझाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको एरिया और जो पेरीमीटर है वो दोनों समझ में आया हुआ, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और स्क्वायर का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर हमें जो है मिसिंग टर्म्स को फाइंड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है फाइंड द मिसिंग टर्म। यहाँ पर आपको पेरीमीटर दिया हुआ है किसका, रेक्टेंगल का, और ब्रेथ दिया हुआ है, पूछ रहा है लेंथ क्या होगा। तो इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है ये रेक्टेंगल बन जाएगा, जिसमें ब्रेथ जो है 2 सेंटीमीटर है, और पेरीमीटर पी लिखूंगा मैं पेरीमीटर को। ठीक है, पेरीमीटर हमारा क्या है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस पी होता है। क्या होता है, 2l प्लस पी। ये किसके बराबर है, यहाँ पर हमारा p क्या है, 14 है, तो मैं यहाँ पर 14 लिखूंगा। ठीक है, 2 और l की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको मैं l ही रहने दूंगा। b की वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो ये इससे भी, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई है, और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा। और हमने पहले भी देखा था 2l प्लस 2b होता है, इसको अगर हम इस तरीके से लेते हैं, बाद में हमने कॉमन भी लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2l प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2l प्लस 4। क्या हो जाएगा, 2l प्लस 4। अब यहाँ पर हमारा जो है 14 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4 है। ठीक है, अगर मैं इसको, ये देखिए, ये जो इक्वल के साइड प्लस में इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर जाने के बाद ये अगर प्लस में तो माइनस, अगर माइनस में तो प्लस, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, और डिवाइड में तो मल्टीप्लाई। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 2l इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4, यानी l इज इक्वल्स टू 2l इज इक्वल्स टू 10। 14 में से 4 गया, और l इज इक्वल्स टू 10/2, यानी कि ये हो गया 5। 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। ठीक है, ये आंसर आया हमारा 5 सेंटीमीटर। क्या आया हमारा आंसर, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख भी देंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरीके से अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हमारा जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें जो P दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और हमारा पेरीमीटर क्या होता है, वो होता है
4 इंटू साइड और 4a, क्या होता है 4a। ठीक है, तो 20 इज इक्वल टू 4a। ठीक है, a इज इक्वल टू 20/4। ये 4 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर जा करके डिवाइड में, तो यहाँ पर इसलिए डिवाइड हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से कट जाएगा। आंसर हमारा क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। हमारा जो लेंथ या लेंथ बोलिए या ब्रेथ बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हमारा ये भी 5 है और ये भी 5 है। ठीक है, और सारी साइड हमारे 5 है, तो इसका भी आंसर हमारा क्या आया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 20 था, हमने 20 और हमारा पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर होता है 4a होता है, और यहाँ पर 4 जो है मल्टीप्लाई में, इधर जा करके डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड करने पे हमारा आंसर क्या है 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा रेक्टेंगल से। यहाँ पर हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ 12, लेंथ जो दिया है 3 मीटर, और हमें ब्रेथ फाइंड करना है। चलिए मैं इसको जल्दी से इरेज करके ये क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर और पेरीमीटर दिया हुआ है 12 मीटर, तो इसको हम लिख लेंगे P इज इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख दूंगा 2L प्लस P, और इसको मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा। 2L की वैल्यू क्या है 3 और B की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये 3 इंटू 2 प्लस 2B। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 प्लस 2B विच इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए 6 जो है यहाँ पर प्लस में, इधर जा करके माइनस में, तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से कुछ आएगा 2B इज इक्वल टू 12 माइनस 6, यानी कि ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा 6 मीटर। 2B इज इक्वल टू 6 मीटर। अब यहाँ ये देखिए 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर के डिवाइड में। ठीक है, 2B इज इक्वल टू 6/2, यानी कि ये भी क्या है हमारा, तो यहाँ पर हमारा ब्रेथ भी क्या आया, ये भी आया 3 मीटर, यानी कि ये ऐसा रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ 3 मीटर है, यानी कि ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका लेंथ भी कितना आया 3 मीटर आया, और ब्रेथ भी कितना आया 3 मीटर आया। ठीक है, आप चेक कर लेंगे, यहाँ पर कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका दोनों ही क्या आएगा 3 मीटर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि एक वायर हमने लिया है जिसकी लेंथ क्या है, ये कुछ इस तरीके का वायर है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये जो था हमारा क्या था, एक रेक्टेंगल था। अब इसी को पहले सीधा किया गया, ठीक है, जो भी इसकी लेंथ आई होगी, और उसके बाद उसको फिर से बेंड किस में कर दिया, एक स्क्वायर में। किस में कर दिया, एक स्क्वायर में। तो वो बोल रहा है कि जो स्क्वायर बना उसका क्या लेंथ क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा वो हमें बताना है। तो ये मैं ये वाला पहले मिटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपका दिया हुआ ये सारी चीज़ें, तो हम पेरीमीटर निकालेंगे। P इज इक्वल टू 2L प्लस B होता है हमारा पेरीमीटर। अभी ये मैं बार बार फॉर्मूले लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप इजीली इसको भूले ना और यूज़ भी कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 आएगा, और यहाँ पर L की जगह पे हम क्या लेंगे 5 लेंगे, और B की जगह पे क्या लेंगे 3 लेंगे, और इन दोनों को पहले हमारा बोर्ड मास क्या कहता है ब्रैकेट फर्स्ट, तो हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो ये 5 + 3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 जो है ऐसे आएगा, और जब यहाँ पर कुछ नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कोई सिंबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी सिंबल नहीं है इसका मतलब वो मल्टीप्लाई होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 इंटू 8 विच इज 16, यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब यही पेरीमीटर रहेगा किसका, क्योंकि ये जो वायर का लेंथ है ये आउटर बाउंड्रीज ही तो क्या होती है, वही तो हमारा पेरीमीटर होता है। अगर उसको आप सीधा भी कर देंगे तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा 16 सेंटीमीटर। अब इसको बेंड करके हमने क्या बनाया है, एक स्क्वायर बनाया, तो यहाँ पर स्क्वायर होगा। अब इसका भी पेरीमीटर क्या होगा, वो होगा 16 सेंटीमीटर। अब इसी का यूज करके हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 16 इज इक्वल टू 4a। ठीक है,
यहाँ पर 4 जो है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ। 4a इज इक्वल टू 16, यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड, a इज इक्वल टू 16/4, यानी कि 4 4 जा 16, तो आंसर आया हमारा 4 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो एक साइड है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर की होगी। आप इसको चेक करेंगे सॉल्व करके। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, अगर आपका आंसर सही नहीं आता है या मेरे आंसर में कुछ भी गलत लगता है, मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने जो सॉल्व किया उस हिसाब से ये 4 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग अ पैरामीटर ऑफ 55 सेंटीमीटर हैविंग टू साइड्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो पहले इसका हम क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये है 20 सेंटीमीटर और ये है 14 सेंटीमीटर, और ये हमें पता नहीं है, नहीं पता, ठीक है। तो देखिए पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, जिस केस में कोई भी साइड बराबर ना हो उसमें यही होता है, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं तो अनइक्वल है। अब तीसरा हमें फाइंड ही करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी हमारा जो पेरीमीटर क्या है 55 है, ए की वैल्यू क्या है 20 है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए और यहाँ पर 14, यहाँ पर सी, तो 20 प्लस 14 क्या हुआ 34 प्लस सी इज इक्वल टू 55। यहाँ पर ये प्लस में, इधर जा करके माइनस में, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, सी प्लस 34 इज इक्वल टू 55। ये प्लस में, इधर जा करके माइनस में, सी इज इक्वल टू 55 माइनस 34, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 और यहाँ पर 2, यानी कि क्या आया 20, सी की वैल्यू क्या है 21 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। अगर आपका आंसर कुछ और आ रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What would be the cost of fencing a rectangular park whose length is this and breadth is this? यानी कि 150 मीटर जो है उसका लेंथ है और 120 मीटर क्या है उसका ब्रेथ है। If the fence cost 40 रुपीज़ पर मीटर, उसका कॉस्ट क्या है 40 रुपीज़, ठीक है। इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का हमारा रेक्टेंगुलर पार्क होगा, ठीक है। इसका लेंथ जो है 150 मीटर है और ब्रेथ क्या है 120 मीटर है, ठीक है। तो हम पेरीमीटर निकालेंगे, वो क्या आएगा 2l प्लस बी, ये फॉर्मूला है हमारा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2l की वैल्यू क्या है 150 प्लस 120, ठीक है। इन दो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, ब्रैकेट फर्स्ट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 150 प्लस 120 कितना होता है 270, कितना होता है 270, और यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो 270 का जस्ट डबल करोगे तो 540, क्या आएगा 540 मीटर, ठीक है। क्या आएगा 540 मीटर। अब हमें कॉस्ट दे रखा है कितना 40 रुपये पर मीटर, तो हमारा जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा पेरीमीटर इंटू कॉस्ट, ठीक है। वो क्या होगा पर मीटर, पर मीटर, ठीक है, पर मीटर। अब ये जो है हमारा वो पेरीमीटर क्या है 540 इंटू 40, 0 का 0, 0 का 0, 4 चौके 16 का 6, 5 चौके 20 और 21, हमारा आंसर आएगा 21,600 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा फेंसिंग का कॉस्ट आएगा, ठीक है। आप इसको चेक कर लें और अगर कहीं पर भी आपको डाउट आता है तो मुझे पूछ लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पीस है स्ट्रिंग का, मतलब धागे का, जो कितना मीटर लॉन्ग है 36 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज़ यूज टू फॉर्म। पहले हम इससे स्क्वायर बना रहे हैं तो उसका लेंथ क्या होगा। एक ट्राइंगल बना रहे हैं जिसकी सारी साइड क्या है इक्वल है, उसका लेंथ क्या होगा। और एक हेक्सागोन बना रहे हैं जिसकी भी सारी साइड क्या है इक्वल है, तो उसका क्या होगा लेंथ। तो सबसे पहले हम स्क्वायर वाला केस लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, स्क्वायर वाला केस लेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा,
ठीक है। और इसमें p जो है वो किसके बराबर होगा, 36 के बराबर होगा। p की वैल्यू क्या होती है, 4a इज इक्वल टू 36। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में, इधर जा करके डिवाइड में, a की वैल्यू क्या आएगी, 36/4 काटेंगे तो 9 4 जा 36 या 4 9 जा 36, तो यहाँ पर आएगा 9, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, 9 सेंटीमीटर। क्या आ गया हमारा a की वैल्यू, 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे ट्राइंगल के लिए जिसकी सारी साइड क्या है, बराबर है। मैंने इसका पैरामीटर भी आपको बताया था कि अगर सारी साइड बराबर होती है तो हमारा होता है 3a। ठीक है, मैं भी आपको वो करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। तो पैरामीटर क्या होता है, सारे साइड का सम। तो a प्लस a यानी कि 3a, और ये इसकी वैल्यू क्या है, यही है 36। क्या है इसकी वैल्यू, 36। तो यहाँ पर ये देखिए 3 मल्टीप्लाई में, इधर जा करके डिवाइड में, तो यानी कि 3a है, और ये इस तरीके से फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में। a की वैल्यू क्या होगी, 36 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर आएगा 112। क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपका आंसर क्या आएगा, 1 to 12। ठीक है, तो ये होगा हर एक साइड का मेजर क्या होगा, ट्राइंगल के केस में 12 होगा, स्क्वायर के केस में क्या होगा, 9 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम हेक्सागोन का भी करेंगे। ठीक है, ये कुछ आपका हेक्सागोन है। इसमें मान लेते हैं एक साइड ए है, सॉरी एक साइड ए है तो ये भी ए होगा, क्योंकि सारी साइड इक्वल है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा। ये है आपका हेक्सागोन, हेक्सागोन। ठीक है, ये आपका हेक्सागोन है, और ये एच है, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका पैरामीटर कुछ नहीं होगा, सारे ए को प्लस कर दो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका पैरामीटर क्या आ जाएगा, 6a। और ये 6a किसके बराबर है, 36 के। यहाँ 6 क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर जा करके डिवाइड में। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 36/6, तो आंसर क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 6 जा 36। इसको आप कट कर देंगे। ठीक है, a की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। इसके केस में आया हमारा आंसर 6 सेंटीमीटर, इसके केस में आया हमारा 12 सेंटीमीटर, और इस केस में हमारा आया 9 सेंटीमीटर। आप इस आंसर को जो है चेक कर लें, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। A farmer has a rectangular field having length 230 meter and breadth 160 meter. He want to fence it with 3 round of rope as shown figure. तो चलिए यहाँ पर हमें फिगर, मुझे लग रहा है कि मैं बनाना भूल गया हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं खुद का एक फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है लेंथ कितना है, 230 मीटर। ठीक है, और ब्रेथ कितना है, 160 मीटर। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, 2l + b। यहाँ पर 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, l की वैल्यू क्या है, 230 + 160। पहले हमारा बोर्ड मास लगेगा, इसमें ब्रैकेट फर्स्ट होंगे, तो ब्रैकेट में जो प्लस है उसको हम प्लस कर लेंगे, तो क्या आएगा, 0 9 और 3। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 780 मीटर। क्या आएगा, 780 मीटर। ठीक है, अब इसने जो है कितने राउंड फेंस करना है, 3 बार करना है। एक बार में तो ये आएगा, अगर 3 बार करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, 4 3 राउंड। हमारा जो पेरीमीटर होगा वो हो जाएगा 780 × 3, तो ये हो जाएगा 0 8 24 के 4 7 21 और 2 23, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो लेंथ जो है हमें कितना चाहिए होगा, 2340 मीटर। क्या चाहिए होगा हमें, फेंस के लिए जो रोप है वो कितना चाहिए होगा,
वो इतना चाहिए होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। पहले हमारा जो है पेरीमीटर निकला, पेरीमीटर निकलने के बाद हमें कितने राउंड करने थे, क्योंकि ये एक राउंड पेरीमीटर मतलब हमारा सिर्फ बाउंड्रीज का सम होता है, वो भी एक ही बार होता है। अगर आपको 3 बार उसको करना है तो 3 बार पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, या आप इसको 3 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपका आंसर आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस अक्षी हैज कवर्ड इन 5 राउंड। अक्षी एंड तोशी स्टार्ट, देख सकते हैं ये जो है तोशी का पॉइंट है और ये जो है अक्षी का पॉइंट है। ठीक है, यानी ये जो बड़ा वाला जो लेंथ है ना, लेंथ एंड ब्रेथ, वो ये वाला ट्राइंगल, यानी कि ये बाहर वाला जो ट्राइंगल है वो अक्षी मूव कर रही है। तो उसका जो लेंथ है वो 70 मीटर है और ब्रेथ कितना है, 40 मीटर। तो इसका पेरीमीटर हम निकाल लेंगे, वो क्या होगा, P इज इक्वल टू 2L प्लस P। क्या होगा, 2L प्लस P। अब यहाँ पर 2 की वैल्यू तो 2 ही रहने वाली है। क्या रहने वाली है, 2। और L की वैल्यू क्या है, 70 है। B की वैल्यू क्या है, 40 है। 70 प्लस 40 कितना होता है, 110। अब यहाँ पर कुछ नहीं था तो मल्टीप्लाई हम लगातार करते हुए आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 220 मल्टीप्लाई कर लिए, 220 आंसर आएगा। लेकिन उसने कितना राउंड मूव किया है, ये एक राउंड का होगा। यहाँ से उसने स्टार्ट किया, एक राउंड कंप्लीट किया, कितना मूव किया, 220 मीटर। ठीक है, 220 मीटर, ये सारी चीजें मीटर में। लेकिन फॉर 5 राउंड, फॉर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर 5 राउंड, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा क्या, 220 इंटू 5। तो यहाँ पर आएगा 0, 5 दूनी 10 का 0, 5 10 और 1 11। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 1100 मीटर या 1100 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसी तरीके से हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो तोसी से रिलेटेड है। ठीक है, तोसी के लिए मैं पहले यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना ले रहा हूँ। ठीक है, अब तोशी का हम डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है इसमें लेंथ जो है वो कितना है, 60 मीटर और ब्रेथ कितना है, 30 मीटर। बस हमें ये याद रखना है, लेंथ क्या है 60 मीटर और ब्रेथ कितना है 30 मीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है 7 राउंड के लिए। तो पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे, वो क्या होता है 2L प्लस बी। क्या होता है 2L प्लस बी। 2 की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू क्या है 60, B की वैल्यू क्या है 30। तो 60 प्लस 30 कितना होता है, वो होता है 90। तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी 9 टू ज़ा 18 मीटर। ठीक है, सॉरी 180 मीटर होगा। ठीक है, अब ये जो है एक राउंड के लिए, तो 7 राउंड के लिए क्या होगा, फॉर 7 राउंड। तो ये जो वैल्यू थी वो एक राउंड के लिए थी, क्योंकि हमारा पेरीमीटर सिर्फ एक राउंड के लिए होता है। अगर 7 राउंड के लिए तो हम क्या करेंगे, 180 इंटू 7 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 1200 मीटर। क्या आंसर आएगा, 1260 मीटर उसने 7 राउंड में कवर किए। ठीक है, मेरे ये आपको इस चीज समझ में आई होगी कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है थिंक एंड मार्क द पोजीशन एज डायरेक्टेड। मार्क ए एट द पॉइंट वेयर अक्षी विल बी आफ्टर शी रन 200 मीटर। ठीक है, यहाँ पर 200 मीटर जो है इसने स्टार्ट जो है अक्षी ने यहाँ से किया। अब 200 मीटर कब किया होगा, यहाँ तक तो इसने 70 किया होगा, यहाँ तक उसने 40 और किया यानी 110 किया होगा। उसी तरीके से यहाँ पर उसने कितना किया होगा, 110 और 70 यानी 180। ठीक है, हमें कितना के लिए बताना था, 180। उसके बाद 180 प्लस क्या होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे जब वो आएगी वहाँ पर 40 और प्लस होगा, तो यानी कि 220 हमारा आंसर होगा। लेकिन 220 के बाद यहाँ पर अगर वो क्या बोलते हैं 30 मीटर और मूव करेगी तो वो कहीं पर यहाँ पर होगी। ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ये वाला पॉइंट हमारा ए होगा। ठीक है,
अगला पॉइंट, मार्क पॉइंट बी एट द पॉइंट वेयर अक्षय विल बी आफ्टर वो 500 मीटर। देखो 500 मीटर के बाद वो कहाँ पर होगी, तो सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो पूछा है 500 मीटर पे वो कहाँ पर होगी। तो देखो जब वो एक राउंड करेगी तो कितना चलेगी वो 220 मीटर, है ना। और दूसरे राउंड में मतलब दूसरे राउंड पे जब वो यहाँ पर पहुँचेगी वो कब होगा, वो होगा 440 मीटर पे। अब हमें बोला है कि 500 मीटर, तो 440 के बाद अगर वो 70 मीटर चलेगी तो यहाँ पर पहुँचेगी, तब वो होगा 510, प्लस कर लीजिएगा इसमें। तो लेकिन यहाँ पर ये जो 10 मीटर पहले होगा 500 मीटर, ठीक है, माइनस करके आप यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट पी। जब वो 500 मीटर चल लेगी तब वो पॉइंट इधर पे पहुँचेगी, इस पॉइंट पे पहुँचेगी, जो पॉइंट हमारा क्या है, बी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा इसी में है, नाउ Akshi run 1000 meter. How many full round has she finished running around her track? Mark point C as, ठीक है। अब देखो 1000 मीटर के लिए तो हम मल्टीपल देखेंगे, 22 के बाद आएगा हमारा 440, फिर आएगा 660, फिर आएगा 880, फिर आएगा 1010, तो ये आ जाएगा। तो यानी कि कितने राउंड उसने क्लियर किए, 1 2 3 4, 4 राउंड क्लियर किए जब वो उसने 880 मीटर रन किया, और वो फिर से कहाँ पर पहुंची, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंची। अब वहां से अगर वो 70 मीटर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 950, कितना हो जाएगा, 950। 950 में अगर हम 40 और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 990। 990 पे वो यहाँ पर पहुँचेगी, ठीक है। 990 में अगर हम 10 प्लस करेंगे तो वो यहाँ पर पहुँचेगी, कहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ पर पहुँचेगी। ये पॉइंट क्या है, पॉइंट सी है। क्या है, पॉइंट सी है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मार्क एक्स एट द पॉइंट वेयर तोशी स्टार्ट आफ्टर शी रन 250 मीटर। अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन तोशी के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो तोशी ने स्टार्ट जो है यहाँ से किया है, ठीक है। यहाँ से अगर वो एक राउंड कवर करती है तो हमारा जो इसका पेरीमीटर आया था वो क्या आया था, तोशी का आया था 180। कितना आया था, 180। 180 करने के बाद वो वापस से यहाँ पहुँचेगी। 180 में 60 प्लस कीजिएगा, क्या प्लस कीजिएगा, 60। 180 में अगर आप 60 प्लस कीजिएगा तो क्या आएगा आपका आंसर, आएगा 240। 240 के बाद 10 मीटर वो यहाँ पर होगी, ये पॉइंट आपका क्या होगा, एक्स होगा। क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। उसी तरीके से मार्क वाई एट द पॉइंट वेयर टोशी विल बी आफ्टर 500 मीटर। तो देखो 180 मीटर पे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगी, और अगला स्टार्टिंग पॉइंट वो कब रीच करेगी, जब वो 360 मीटर चल चुकी होगी। उसके बाद इसमें अगर आप वो 60 प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 420 आ जाएगा। 420 में अगर आप फिर से 40 प्लस करेंगे तो 460 आ जाएगा। फिर इसमें अगर आप जो है 40 प्लस कीजिएगा तो यानी कि 10 20 30 40, तो यहाँ पर वो होगी आफ्टर 500 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला भी हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा ये वाला भी हो गया, सॉरी, ठीक है। नाउ तोशी रन 1000 मीटर, हाउ मैनी फुल, उसने कितना किया, देखो 180 पे उसने 1 किया, 360 पे उसने 2 किया, 540 पे उसने 3 किया, 720 पे उसने 4 किया, ठीक है। और 900 पे यानी कि 900 पे उसने 5 किया। अब अगर अब उससे ज़्यादा वो करेगी तो ये हो जाएगा 1080, ठीक है, जो कि 1000 से ज़्यादा है। तो उसने फुल राउंड कितने किए, 1 2 3 4 5, इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। और इसमें हमने इसका भी आंसर किया था वो मैं लिख दूंगा, अभी सारे आंसर लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बोला है कि मार्क पोजीशन जी, यानी कि 900 मीटर के बाद वो फुल राउंड कर चुकी होगी, ठीक है। 900 मीटर पे वो यहाँ पर पहुंची होगी। 900 मीटर में फिर अगर आप 60 मीटर करेंगे तो 960 में अगर आप 40 मीटर प्लस करेंगे तो क्या होगा,
यहाँ पर हो जाएगा 1000 मीटर। ये पॉइंट क्या है? पॉइंट जी है, ठीक है। और यहाँ पर इसने कितना राउंड क्लियर किया था? 4 राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर इसका होगा, ये जो सी वाला है इसमें 4 राउंड होगा, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से बना देता हूँ, 4 राउंड। और उसके बाद उसने जो पॉइंट पोजीशन हमने किया, तो ये आप आराम से देख लीजिए। यहाँ पर मैंने पॉइंट मार्क किए, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक है। उसी तरीके से एक्स पॉइंट, ठीक है, वाई पॉइंट और जी पॉइंट, ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर इसमें कोई भी गलती है या फिर कोई भी चीज़ें सही नहीं है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। और बूम, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर रिकमेंड करें। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके ये कंटेंट बना रहा हूँ, तो इसको लाइक करें, सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो में कुछ भी दिक्कत लगी या कुछ भी चीज़ आपको बताना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।